हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लूप की एक और प्रॉब्लम करेंगे, जिसके अंदर हम लूप के अंदर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। द डिस्टेंस व्हीकल ट्रेवल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें दिया गया है, जो कि स्पीड इनटू टाइम है। और फॉर एग्जांपल, इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 40 माइल्स पर आवर फॉर 3 आवर्स, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 120 माइल्स। बिल्कुल, 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120 माइल्स। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर अ स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन माइल्स पर आवर and how many hours it has traveled. So it should then use a loop to display the total distance traveled at the end of each hour of that time period. Here is an example of the output. देखें, अगर यूजर ने 40 एंटर किया है, स्पीड और आवर एंटर किए हैं 3, तो हमने डिस्प्ले क्या करना है कि आवर्स, फर्स्ट आवर में उसने 40 माइल्स कवर किया है। उसके बाद 2 आवर्स के बाद 40 में 40 जब ऐड हुआ तो 80। उसके बाद 3 आवर्स हुए तो 80 में जब 40 ऐड हुआ तो 120 माइल्स। अच्छा, फिर क्या कहता है कि इनपुट वैलिडेशन क्या है। डू नॉट एक्सेप्ट अ नेगेटिव नंबर फॉर स्पीड एंड डू नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू दैट वैल्यू लेस देन 1 आवर फॉर टाइम ट्रेवल्स। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग कोड ब्लॉक्स के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम बनाते हैं जिसके अंदर यूजर से लेते हैं स्पीड। तो इंटीजर स्पीड ही बना लेते हैं, और यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं स्पीड के अंदर। और इनपुट के लिए सेम वही वाली हमने यहाँ पे यूज करेंगे हम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन एमपीएच और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, उसके बाद आप सीन कर लेंगे किसके अंदर, स्पीड के अंदर। अच्छा, अब स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कहते हैं वाइल अगर स्पीड लेस देन होती है 0 से, तो नेगेटिव में होगी ना। तो फिर दोबारा से यही मैसेज डिस्प्ले करना है, लेकिन इससे पहले एक एरर भी डिस्प्ले कर देना है कि स्पीड कांट बी नेगेटिव। सी आउट कर देते हैं और कहते हैं स्पीड कांट बी नेगेटिव। ओके, और बैक स्लैश एन। अच्छा, जब तक ये पॉजिटिव नहीं ना एंटर करेगा, इस लूप में ये घूमता रहेगा स्पीड। अच्छा, अब स्पीड आ गई आपके पास पॉजिटिव, उसके बाद आपने लेना है टाइम, हाउ मेनी आवर्स हैज इट ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे सी आउट करते हैं, हाउ मेनी आवर्स इट हैज ट्रेवल्ड। अच्छा, ये कर लिया। अब सीन किस में करेंगे, यहाँ पे हमें टाइम भी यूजर से लेना पड़ेगा, इंट टाइम। तो यहाँ पे टाइम इनपुट ले लिया आपने। अब टाइम जो है ना वो 1 से कम नहीं हो सकता, ये देखें। डू नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू लेस देन 1 फॉर टाइम ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे हम कहते हैं वाइल अगर तो 1 से नीचे आया ना टाइम, तो आपने दोबारा फिर यूजर से पूछना है टाइम। अच्छा, जब तक टाइम की वैल्यू 1 से लेस होएगी ना, तब तक ये बार बार मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। और यहाँ पे सी डबल आर एरर प्रिंट कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे भी सी डबल आर ही करना चाहिए था हमें। और हम क्या कहते हैं कि टाइम कांट बी लेस देन 1। 1 ये वाला लिख लेते हैं, ओ एन ई 1 वाला। अच्छा, अब ये आपके पास टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गई। अब आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर जितना टाइम था ना 3, तो ये देखो 1 2 3, जितना भी टाइम एंटर 5 एंटर हुआ होगा तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 और 4 5। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहली जो स्पीड एंटर हुई थी आपकी, वो फिर स्पीड में वो स्पीड ऐड होती जा रही। देखें, 40 में 40 ऐड हुआ, 80 80 में 40 ऐड हुआ, 120। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं इस जगह पे, हम पहली तो बात ये एक लूप चलाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू टाइम तक, कि 3 है तो 1 2 3 हो। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। तो ये देखें, यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस का वेरिएबल बनाया। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होना है, डिस्टेंस कैलकुलेट होगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके आई की वैल्यू है ये। तो देखें, अगर स्पीड की वैल्यू 40 है और आई आई यहाँ पे आपके पास है 2, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 280, इसी तरह 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120। तो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। पहले क्या डिस्प्ले होना चाहिए, आवर मतलब टाइम, ये वाला। अच्छा, उसके बाद आपका डिस्प्ले होना चाहिए ये बैक स्लैश टी जो है, ये आपकी अंदर टैब 2 दफा आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे आ जाना चाहिए डिस्टेंस, और यहाँ पे हैंडल।
अच्छा, अब ये वाला काम करके ना ऊपर लूप से पहले भी एक दफा मैसेज ये वाला डिस्प्ले आप कर लें, आवर्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये आपको अंडरस्कोर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम सी आउट कहते हैं आवर्स, और उसके बाद बैक स्लैश टी एक दफा कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या एंटर कर लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस, इसके अंदर करें डबल कोट्स के डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमने कर लिया, और बैक स्लैश n, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सी आउट आप कर दें, बल्कि डैशेस एंटर कर दें। ठीक है, ये आपने कर दिया, और यहाँ पे सेमी कोलन, और यहाँ पे बैक स्लैश n, मतलब एंडल। चला के देखते हैं। स्पीड दी है 40, आवर दिए 3, तो देखें 1 2 3, और इधर आ रहा 40 80 और 120। इसी तरह दोबारा चलाते हैं और नेगेटिव स्पीड देके देखते हैं, -40 देते हैं, तो देखो बार बार पूछेगा जब तक वैल्यू जो है पॉजिटिव नहीं आएगी। तो पॉजिटिव में 40 एंटर किया, अब टाइम ट्रेवल्ड में आपने 0 एंटर कर दिया, तो देखें वो कहेगा टाइम कांट बी लेस देन 1। आपने -1 किया तो फिर भी वो कह रहा है। अच्छा, अब इसको पॉजिटिव देते हैं आप 5, तो +5 के केस में पहले घंटे में उसने 40, दूसरे में 80 डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह ये आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल जो है 5 आवर्स के बाद उसने 200 डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो अल्लाह हाफिज। इस वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।